नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे मुद्दे जो जुड़े हैं हमारे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज क्या है खास। रूबरू होंगे आज के मुद्दे से, चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे क्या है मीडिया के क्षेत्र में करियर के विकल्प, देखेंगे किस तरह स्कूली लेवल पर बच्चे कर रहे हैं सेहत के प्रति जागरूक होने का प्रयास और देखेंगे अपैरल मैनेजमेंट के फील्ड में लड़कियों की प्रगति। बढ़ते फैशन के स्कोप के चलते आज लड़कियां अपैरल मैनेजमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ये सब देखने को मिला उनके कन्वोकेशन फंक्शन में, जहां इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि वो अब किसी से पीछे नहीं। फैशन का नाम आते ही जहन में उभरती है एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई कोई मॉडल। आज के इस ग्लैमरस दौर में ये इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है, जिसने सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं अपैरल मैनेजमेंट को और अपनी अच्छी पे स्केल और एक बेहतर फ्यूचर की बदौलत आज लड़कियों की पहली पसंद बनती जा रही है। मोर ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग इनटू प्लेस। पहले कितना ही हैफज़ार्ड और बहुत ही स्कैटर्ड होती थी हमारी इंडस्ट्री, नाउ इट्स मोर रिटेल, मोर वी कैन सी लॉट ऑफ रिटेल बूम इन द इंडस्ट्री and even export houses are now becoming vertically integrated. They are getting more organized. So yeah, there's a lot of organization in the industry. There's a huge gap between the garment industry's growing needs, the large pool of unemployed youth in India. I am glad that to bridge this gap, the Apparel Export Promotion Councils and Apparel Training and Design Centers are working towards creating skilled human resources for rapidly growing domestic and export sectors of the apparel industry. You know, this is a field that's a very challenging field. Scope तो है ही, क्योंकि आप खुद ही देखिए रिटेल इंडस्ट्री में कितना बूम हो रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आप चैलेंजेस आ रहे हैं। सो अगर हमारे पास लिटरेट वर्कफोर्स अवेलेबल होगी, we can go to wonders. ये मौका था अपैरल इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने जा रहे स्टूडेंट्स के कॉन्वोकेशन फंक्शन का, जिसमें कई बड़ी शख्सियत ने भी शिरकत की और स्टूडेंट्स को डिग्री देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी मोटिवेट किया। And I realized that it does place a great sense of responsibility on me because this is the first ever time you're experiencing a convocation. So congratulations to all of you. उनसे यही मैसेज मिला है कि वो आज जिस लेवल पे है हार्ड वर्क करके, जिस लेवल पे है, I mean anybody if anybody could reach to that level, it's something. I mean she's achieved a lot and she's of course our idol. It was a convocation ceremony and it's the most important function of any college and we were waiting for this occasion and I really like to be a part of this and obviously I won the award for the best student. स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि आज उन्हें ये आभास होता है कि एक उनकी लाइफ की स्टेज ख़त्म होकर अभी दूसरी स्टेज पे जा रही है, क्योंकि थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है एज ए स्टूडेंट। कन्वोकेशन सेरेमनी थोड़ी सॉम्बर सेरेमनी होती है, अभी दे हैव टू फेस द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से कन्वोकेशन सेरेमनी हर स्टूडेंट के लिए, मुझे मेरी कन्वोकेशन सेरेमनी 30 साल पहले याद है, तो ये यादगार दिन है जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनके लिए। जहां तक इस फील्ड में स्कोप की बात है तो लड़कियों के लिए ये फील्ड हमेशा से ही बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जो यहां अपनी क्लास में टॉप करने वाली लड़कियों को मिले प्राइज ने भी साबित कर दी। ऐसे तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी कोई भी किसी को भी अवार्ड मिलता है। So I also feel good in this industry. We have a tremendous future in this industry. फैशन कहा जाता है लड़कियों का प्रोफेशन है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज जितने अवार्ड थे सब लड़कियों को मिले हैं और मैं तो बड़ा खुश था कि इतनी मेहनत वाली लड़कियां इंस्टीट्यूट में आई हैं और इस देश का भविष्य जो है लड़कियों के हाथ में ही है। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में औरत लड़की की इज्जत और तरक्की नहीं होती, वो समाज कभी तरक्की कर सकता ही नहीं है। हमें इस तरीके से तैयार किया है कि हम कल को इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि शायद ये हमें नहीं आता, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। ये लड़कियों से हमेशा डोमिनेटेड थी इंडस्ट्री और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी रहेगी। लेडीज़ हैव अ फिनोमिनल क्वालिटी ऑफ डूइंग क्रिएटिव वर्क और उनमें नेचुरली मेरे ख्याल से कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे नेचुरली आपने शुरू से और हमने भी शुरू से देखा है कि जो लड़कियों का बैच होता है वो हमेशा बड़ा होता है फैशन के अंदर। आज न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लड़कियां अपना बेहतर फ्यूचर बना रही हैं
और एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिसेशन भी इस इंडस्ट्री पर अपना कोई असर नहीं दिखा पाया है। यही वजह है कि सरकार भी इस इंडस्ट्री को लगातार डेवलप करने का प्रयास कर रही है। एक्चुअली ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक नया मापदंड अचीव किया है कि उन्होंने अपने एक बिल्कुल बिजनेस की काउंसिल के साथ साथ एक ट्रेनिंग और एजुकेशनल संस्था की स्थापना करी, जिससे कि मोर देन बिजनेस का इफेक्ट होएगा और स्टूडेंट्स ट्रेन होंगे मार्केट और मॉडर्न मार्केट्स और फैशन वर्ल्ड में। In fact, the workforce in this industry, as far as the coordinating processes are concerned, were essentially handled by women or girls. In fact, even today, I think the bulk of the merchandising functions in the export industry specifically are still carried out by women. The fashion industry is a matter of detail. Women have an eye for detail. वो जल्दी पकड़ जाता है कुछ भी देखता है तो. So women in general perform in fashion industry very well. That does not mean that boys do not perform, but they are more interested in production, manufacturing area. Women are more interested in design and merchandising area, and girls have done very well. So many students, Ritu Berry from NI, all our students at that point, they have all done very well. So कामयाब जरूर होता है because उनका एक आई फॉर डिटेल है। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियों ने अपना नाम ना कमाया हो, और ये बात अपने कॉन्वोकेशन में अवार्ड से सम्मानित इन लड़कियों के चेहरे से भी साफ झलक रही है कि वो भी इस फील्ड के जरिए अपने सपनों को बखूबी पूरा कर सकती हैं।